नमस्कार मित्रांनो, भारत में धर्म सिर्फ एक आस्था नहीं बल्कि हजारों करोड़ का एक बिजनेस बन चुका है। A video showing hundreds of priests counting piles of cash inside a temple. मंदिरों में लाखों करोड़ों का चढ़ावा आता है। इस दिन मंदिर में भक्तों ने कुल 4 करोड़ 69 लाख का चढ़ावा चढ़ाया। और फर्जी बाबा धर्म के नाम पर लाखों करोड़ों की संपत्ति बना रहे हैं और धार्मिक पर्यटन स्थल एक इंडस्ट्री बन चुका है। लेकिन आखिर में यह पैसा जाता कहाँ है? भारत में कुछ ऐसे मंदिर है जिनके पास कुछ देशों से भी ज्यादा सोना है, लेकिन आखिर में यह सोना, यह पैसा समाज के भलाई के लिए इस्तेमाल होता है या फिर यह पैसा सिर्फ मंदिर के अंदर ही रहता है? सबसे बड़ा सवाल, क्या धर्म पर होने वाली कमाई पर टैक्स लगना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरा डिटेल में जानने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। तो चलिए जाते हैं इस रिलीजियस बिजनेस मॉडल के बारे में। बिगड़ा भाग्य बनाए, कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत फिर ना टिकने पाए, है जोगी। I do not want life to be taken seriously. तो पहले जानते हैं मंदिर और धार्मिक स्थल कैसे कमाते हैं हजारों करोड़। भारत में कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनकी संपत्ति कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों से भी ज्यादा है। उदाहरण के लिए साउथ का तिरुपति बालाजी मंदिर, जो हर साल अकेले 3000 करोड़ कमाता है। और अब खबर भारत की सबसे अमीर मंदिर की। तिरुमाला के तिरुपति बालाजी मंदिर दान और चढ़ावे के मामले में हर दिन एक नया रिकॉर्ड कायम करता रहा है। इस दिन मंदिर में भक्तों ने कुल 4 करोड़ 69 लाख का चढ़ावा चढ़ाया। यह पैसा भक्तों के चढ़ावे से आता है। यह कमाई कई मल्टीनेशनल कंपनी के कमाई से भी ज्यादा है। सिर्फ तिरुपति बालाजी नहीं, शिरडी साई बाबा, सिद्धि विनायक और वैष्णो देवी मंदिर जो हर साल करोड़ों कमाते हैं अपने भक्तों के चढ़ावे से। और सबसे चौंकने वाली बात यह है कि केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जिसके तहखाने में 1.2 लाख करोड़ मतलब तकरीबन $20 बिलियन से भी ज्यादा सोना छुपा हुआ है। यह कई छोटे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, यह पैसा, यह सोना कौन इस्तेमाल करता है? भारत के कई राज्यों में हिंदू मंदिरों का प्रबंधन सरकार के हाथ में होता है, जबकि चर्च और मस्जिद अपने खुद के पैसे मैनेज करते हैं। उदाहरण के लिए साउथ का तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसके पैसे सरकार ने कई बार अपनी योजना के लिए इस्तेमाल किया है। Politics erupts over Tirupati Temple Board's resolution to invest its massive wealth into schemes run by the Andhra government. और इसके अलावा बाकी धार्मिक संस्थाओं से यह पैसे नहीं लिए जाते। क्या आपको लगता है कि धार्मिक संस्थाओं का यह पैसा सरकार को इस्तेमाल करना चाहिए या यह पैसा धर्म के विकास और समाज कार्य के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? जरूर अपने विचार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आप बात करते हैं फर्जी बाबाओं का धंधा। आस्था के नाम पर कैसे होता है हजारों करोड़ का घोटाला? धर्म इंसान को सच्चाई की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन क्या होगा कुछ लोग इसे धोखा देने के लिए इस्तेमाल करें? आशाराम बापू, गुरुमीत राम रहीम। बिगड़ा भाग्य बनाए, कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत फिर ना टिकने पाए, है। This man, Gurmeet Ram Rahim Singh, India's self-styled God-man, has been jailed for 10 years following his conviction for rape. जैसे तथाकथित गुरु धर्म के नाम पर हजारों करोड़ की संपत्ति बना चुके हैं, लेकिन इससे यह निश्चित नहीं होता कि बाकी के लोग भी फर्जी है। आपने देखा होगा कि कई गुरुओं के पास प्राइवेट जेट, आलीशान घर, आलीशान गाड़ियां होती है, लेकिन आखिर ये पैसा आता कहाँ से? ये फर्जी बाबा चमत्कार करने का ढोंग करते हैं। अपने भक्तों से लाखों करोड़ों रुपए लेकर उनको दिव्य शक्ति देने का दावा करते और अपने भक्तों को अंधविश्वास के जाल में फंसा लेते। सबसे बड़ा घोटाला, ये बाबा बिजनेस और राजनीतिक कनेक्शन बना लेते, जिससे उन्हें कोई तकलीफ या कोई पकड़ ना पाए। क्या आपके साथ भी ऐसा कोई हादसा हुआ है या आपने कोई फर्जी बाबा को देखा है? क्या आपको लगता है कि दूसरों के धार्मिक सेंटिमेंट्स के साथ खेलना सही है?
जरूर आपने विचार कमेंट बॉक्स में बता दी। आप बात करते हैं धार्मिक पर्यटन, जो हजारों करोड़ की इंडस्ट्री बन चुका है। धर्म सिर्फ मंदिर और बाबाओं तक सीमित नहीं है, धार्मिक पर्यटन अब एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। उदाहरण के लिए कुंभ मेला। जो दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन गैदरिंग इवेंट है। इस इवेंट में तकरीबन 40 से 50 करोड़ लोग एक साथ आते हैं। इस इवेंट से तकरीबन 1.2 लाख करोड़ मतलब $15 बिलियन का बिजनेस जनरेट होता है। और हर साल वैष्णो देवी, अमरनाथ मंदिर, तिरुपति बालाजी और शिरडी साई बाबा मंदिर जैसे तीर्थ स्थानों पर लाखों करोड़ों भक्त आते हैं और इससे होटल, एयरलाइंस और बाकी छोटे दुकानों को बहुत जबरदस्त फायदा पहुंचता है। आप बात करते हैं क्या धार्मिक धन समाज के कल्याण में इस्तेमाल होना चाहिए। सऊदी अरब और वेटिंगटन सिटी जैसे देशों में धार्मिक धन पब्लिक वेलफेयर में लगाते हैं, लेकिन भारत में धार्मिक ट्रस्ट और मंदिरों का पैसा मंदिर के अंदर ही रहता है। उदाहरण के लिए 1990 के दशक में वेटिंगटन सिटी ने अफ्रीका में अस्पताल बनाने के लिए चर्च का पैसा खर्च किया था, लेकिन भारत में ऐसा देखने को बहुत ही कम मिलता है। कुछ लोगों का मानना है कि धार्मिक संस्थाओं को टैक्स फ्री करना चाहिए क्योंकि वो समाज कार्य करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं अगर उनका टर्नओवर लाखों करोड़ों में है तो उनको टैक्स फ्री नहीं करना चाहिए क्योंकि उस पैसे का कुछ हिस्सा गरीब और समाज कार्य में जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि धर्म से कमाया हुआ पैसा पर टैक्स लगना चाहिए या उसे टैक्स फ्री रहना चाहिए या उसका कुछ हिस्सा गरीब और समाज कार्य में जाना चाहिए? जरूर अपनी राय कमेंट्स में देना ना भूले। आखिर में सवाल सिर्फ एक आता है, क्या आस्था और बिजनेस में कहाँ फर्क है? धर्म हमें जोड़ता है, लेकिन उसमें जब पैसे और बिजनेस आता है तो वो हमें विभाजित भी करता है। आपका क्या सोचना है कि धर्म से मिलने वाले पैसे को बिजनेस में इस्तेमाल करना चाहिए या उससे सिर्फ गरीब और समाज सेवा में ही इस्तेमाल करना चाहिए? जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।